ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुआशी इस्तेहकाम का हुकूमती दावा झूठा करार दे दिया। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, मईशत सुकड़ रही है, इंडस्ट्रीज ग्रोथ 0 हो चुकी, कैपेसिटी पेमेंट 2000 अरब से तजावुज कर चुकी। महंगाई की हकीकत जानने के लिए कोई भी वजीर हमारे साथ बाजार का विजिट कर ले, सब मालूम हो जाएगा। वजीर आला सिंध ने सूबे के हर घर को सस्ती और मुतबादिल बिजली की फ्राहमी तरजीह करार दे दी। सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। साफ तवानाई ही रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। चीनी की एक्स मील कीमत में गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ। कीमतों का तायुन मार्केट फोर्सेस करती हैं। रिटेल कीमतों में इजाफे का फायदा सिट्टाबाज, जखीरा अंदोज और मुनाफा खौर उठाते हैं। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब की वजाहत, कहा रमजान डिस्काउंट स्टॉल्स पर 130 रुपए किलो के रियायती निर्ख पर चीनी की फ्राहमी जारी है। वजीर आला केपी ने दहशतगर्दी में इजाफा विफाकी हुकूमत की गफलत करार दे दिया। दहशतगर्दी रोकने के लिए विफाक से पॉलिसी बनाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर का कहना है, विफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के बारे में सोई हुई है, होश के नाखून ले। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क तक फैलेगी। अफगानिस्तान से बात किए बगैर मामला हल नहीं हो सकता। वजीर आला केपी की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद, कहा पंजाब हुकूमत सिर्फ इश्तिहार चला रही है, काम कुछ नहीं हुआ। दूसरे के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाना काम नहीं होता। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की उबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसीह कर दी। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर है, जिसमें बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। प्रोसीजर पर अमल ना होना एक अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक़ केस में आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स मजीद कहा, मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा, कानूनी तजर्बा ना होने का एतराज़ लगाया गया है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक़ केस में दौरान समाअत बनू दहशतगर्दी का जिक्र। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ बनू वाक़े में फौजी जवान, खवातीन और बच्चे भी मारे गए। IMF ने 6 लाख ऑडिट पेरास में फंसी रकूम की तफसीलात मांग ली। ऑडिट पेरास पर फॉलो अप ना होने की वजह से पूछ ली। मुतल्लिका इदारों से फौरी तफसीली जवाब तलब किया जाए। फॉलो अप करके ऑडिट में फंसी रकूम की रिकवरी की जाए। ताखीर पर जवाबदेही का सिस्टम लागू करने का मुतालबा। उधर कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF जायजा मिशन की मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकातें जारी। आज तवानाई हुकाम ने पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। लाइन लॉसेस पर काबू पाने और बिल की वसूलियां बढ़ाने के लिए इकदाम से भी आगाह किया। ब्लूमबर्ग ने $7 अरब IMF पैकेज का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट का PTA और महकमा दाखिला के जवाब न आने पर इज़हार बरहमी। 13 मार्च तक मोहलत दे दी। वफाकी हुकूमत ने जवाब दाखिल करा दिया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने भी पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 19 मार्च को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। ज़ेर समाअत 3 दरख्वास्तों पर समाअत 17 अप्रैल को होगी। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। शिबली फराज का ईद के बाद मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। कहते हैं ये 1 साल पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दौर है। सिंध वाले अपने पानी के जायज मुतालबे के लिए उठ खड़े हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में उमर अयूब और ऑडिट हुक्काम में नोकझोंक। दौरान इजलास ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 15 वजारतों का बगैर FOC चलने का इंकशाफ कर दिया। इजलास में चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन से 1 अरब से जायद की स्पॉट खरीदारी पर सवालात।
सेनेटर अफनादुल्ला खान ने कहा कि सेल्स टैक्स के बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, एफबीआर को पता नहीं चलता। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि सेल्स टैक्स में फ्रॉड का पता लगाना एक मुसलसल जंग है। कमेटी के मामला दोबारा डीएसी के सुपुर्द करते हुए एफबीआर को मुकम्मल रिकॉर्ड देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब के रमज़ान पैकेज पर इजाफी रकम लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कसूर, भक्खर और गुजरावाला में कार्रवाइयाँ, 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़यात में मुलविस एजेंट्स भी ब्लैक लिस्ट। मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान पैकेज की रकम देने पर 500 रुपये लेने की शिकायत मौसूल हुई थी। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली के लिए फ़ंड्स जारी करने की हिदायत। इजलास में कहा, बेघर अवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध से बरतानिया के नए डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना था, बरतानवी हुकूमत और अवाम से पाकिस्तान के पुराने और मजबूत ताल्लुकात हैं। मुलाकात में 2022 के सैलाब की तबाही और बहाली पर तबादला ख्याल भी किया गया। उधर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन इना खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ कराने के लिए सरगर्म। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी कंपनीज के वफ्द की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वफ्द ने जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फ़रोग़ के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। में चीज़ें सस्ती होती है, पाकिस्तान में मुनाफाखोर जो चीज़ों की एशिया के रेट हैं जो वो डबल कर देते हैं। रमज़ान में तो चाहिए इन लोगों को कि काम करें ना, आटा, घी, चीनी, चावल, दालें, हर चीज़ इतनी महंगी की हुई है कि भी गरीब आदमी जो उनसा परेशान है। हर चीज़ आसमानों पे, सब पे पड़ लग जाते हैं। अभी रमज़ानों में तो ये कि फ्रूट पे भी पड़ लग गए और सारी चीज़ों पे, मुर्गी पे भी पड़ लगे हुए। बोलते हैं ना रमज़ान में तो कमी होती है, मुस्लिम कमेंट्री है, लेकिन ये है कि यहाँ तो और महंगाई ज़्यादा हो रही है ना। रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोर बेलगाम, रोज़ादारों का सहरी और इफ्तारी का मज़ा किरकिरा कर दिया। लाहौर में सेब 400 रुपये किलो, स्ट्रॉबेरीज 500 रुपये किलो और किन्नू 600 रुपये दर्जन तक पहुँच गया। कराची, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी रेट्स में खुद साख्ता इजाफा। सब्जियों की कीमत 40 से 60 रुपये किलो तक बढ़ा दी गई। लीमू की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 400 रुपये किलो हो गई। बेसन और मसाला जात भी महंगे, 800 रुपये किलो मिलने वाली खजूर 1600 रुपये किलो फरोख्त। जहलम के सरकारी सहूलत बाजार में शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम, आवाम का अशिया महंगी होने का शिकवा। और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की तश्कील से मुतल्लिक अहम तयनाती। बिलाल बिन साकिब को वजीर खजाना का चीफ एडवाइज़र बना दिया गया। चीफ एडवाइज़र पाकिस्तान की पहली क्रिप्टो काउंसिल की तश्कील की निगरानी करेंगे। मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब का 5 साला मंसूबा मंजूर। अरब मीडिया का कहना है कि मिस्री मंसूबे के मुताबिक 6 माह में गजा का मलबा साफ किया जाएगा। गजा में आर्जी रिहाइशगाहें नस्ब की जाएंगी। 2 साल में 2 लाख हाउसिंग यूनिट तामीर किए जाएंगे। दूसरे मरहले में मजीद 2 लाख हाउसिंग यूनिट्स और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले पर $20 अरब की लागत आएगी। दूसरे मरहले में $30 अरब खर्च होंगे। मिस्र ने हमास हुकूमत को अलग करके गजा में अबूरी इंतजामिया के क़याम की तजवीज़ दी है। अरब रहनुमाओं के सरबराही इजलास में मिस्र के मंसूबे की हिमायत। ट्रंप का फ़लस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इस्राईली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। जंगबंदी में तोसी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका इसराइल की फ़ौजी इमदाद और हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए पुरज़्म हैं। ईरान की तरफ से खित्ते को ख़तरात लाहक हैं। ईरान के मामले पर इसराइल से करीबी रब्ता रखेंगे। ख़ुसूसी अलगी स्टीव विटकोफ के साथ ताउन पर इसराइल का शुक्रिया अदा करते हैं। कनाडा का अमरीकी अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की ओटावा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी अशिया पर $155 अरब मालियत का टैरिफ आयद होगा। $30 अरब मालियत की अमरीकी अशिया पर फौरी तौर पर टैरिफ नाफिज होगा। अमरीका ने कनाडा पर बिला जवाज महसूलात आयद किए हैं। हम शाइस्ता हैं लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी कंपनियों ने टैरिफ से अशिया की कीमतों में बड़े इजाफे से खबरदार कर दिया। सर्बिया की पार्लियामेंट में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान असम्बली ने धुएं के बम और आंसू गैस शेल बरसाकर पार्लियामेंट को मैदान जंग बना दिया। हुकूमती जमात ने एजेंडे की मंजूरी दी तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू किया।
स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस के अंधाधुंध इस्तेमाल से ऐवान में अफरा तफरी फैल गई। स्पीकर की तरफ से बढ़ने वाले अरकान असम्बली की सिक्योरिटी गार्ड से झड़पें, 2 अरकान पार्लियामेंट को तशवीशनाक हालत पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीका फिर तूफान की जद में, महकमा मौसमियात का 20 से ज़्यादा रियासतों के लिए अलर्ट जारी। अमरीका के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशें और बर्फबारी, शिमाल मशरकी टेक्सास और जनूब मशरकी ओक्लाहोमा में तूफ़ानी हवाएं, टेक्सास में 4 लाख घर बिजली से महरूम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तूफान से 17 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। गूगल ने जंगली हयात की मुख्तलिफ अनवा की शनाख्त के लिए AI मॉडल मुतारिफ करा दिया। मसनूई जहानत से लेस मॉडल जंगली जानवरों, पौधों और दीगर अनवा की शनाख्त में मदद फराहम करेगा। माहिरीन हयातियात, मुहक्किकीन और माहौलियाती तंजीमों को सहूलत मिलेगी।